नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो द स्पेशल स्टोरी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री की, यानी कह सकते हैं सीधे श्रद्धा श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पुणे वाला। आप जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ आफ्ताब है, दूसरी तरफ श्रद्धा। ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक पहली बनी हुई थी। लोगों को ये लग रहा था आखिरकार श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। तो फैसले का वक्त आ गया जब हत्यारे को फांसी होगी। कहानी बहुत सारी है। अब तक कैसे कैसे बचा, हम लोगों ने बाकायदे मुहिम छेड़ी थी कि हत्यारों को हर हाल में फांसी, एक बेटी को न्याय मिले। एक भरोसे का कत्ल हुआ था, एक दो नहीं 35 टुकड़े। दिल्ली के मेहरौली इलाके में आफ्ताब लिविंग रिलेशनशिप में रहता था श्रद्धा के साथ, लेकिन उसने एक भरोसे का कत्ल कर दिया था। वो रात देश को झकझोर देने वाली रात थी। जो भी खुलासा हुआ बहुत ही चौंकाने वाला। इस दरिंदे ने एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए। उसके बाद इतने ही नहीं, लाश को 2 महीने तक ठिकाने लगाते रहा। पूरी शरीर को काट डाला। बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक वो रात थी जिस दिन श्रद्धा का मर्डर हुआ था। भगवान खैर देर है कि अंधेर नहीं, लेकिन आखिरकार अब वो समय आ गया है जब इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी है। बस डेट बचा। अभी तक तो यही था, लोगों को लग रहा था क्या होगा, कहीं बच ना जाए। लेकिन सोचिए, दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को इस अंजाम तक पहुंचाया, यानी आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। न जाने कितनी गवाह ऐसे हैं जो एक एक गवाही इस पे भारी पड़ेगी। एक दो नहीं, बाकायदे 3500 पन्नों की चार्जशीट, 100 गवाह। दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। ये एकदम ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थी। किसी को कुछ नहीं मालूम था किसने हत्या की, कहाँ लाश ठिकाने लगाया। श्रद्धा के पिता ने इसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। उसके बाद लोगों को मालूम हुआ कि आखिर में पूरी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री है क्या। जब श्रद्धा के बारे में खोजबीन शुरू की, तब पता चला कि तो इस दुनिया में है ही नहीं। सोचिए, एक बेटी मुंबई से चली, दिल्ली पहुंची, एक हत्यारा उसके साथ था। उसने एक भरोसे का कत्ल किया। साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार का कैसा कत्ल हुआ कि ताउम्र ये देश नहीं भूल सकता है। ना लोग 1 2 3 4 टुकड़े नहीं, 35 टुकड़े। और मेरी लाश को घर में रखा रहा। एक एक टुकड़े रात को फेंकता था वो, कभी मेहरौली के जंगल में, कभी गुड़गांव में, और न जाने कहाँ कहाँ। एक ऐप के जरिए मिले थे, दोनों से मुलाकात हुई थी, डेटिंग हुई थी, बातचीत शुरू हुई, सिलसिला प्यार में बदल गया। और श्रद्धा घर बार छोड़ के एक भरोसे के पास चली गई, यानी आफ्ताब के पास। उसे लगा वही उसका प्यार है। लेकिन आफ्ताब इतना घिनौना है, इतना खतरनाक है, किसी को उसको अंदाज़ा नहीं था। श्रद्धा को भी नहीं था। हम उनको कोई प्यार करता है तो जानता है भाई सब कुछ मेरा ही है। लेकिन जब श्रद्धा को धीरे धीरे सच्चाई मालूम हुई, तब उसने सोचा, तब उसने कहा शायद मैं गलत थी। क्योंकि अमूमन उसके घर वाले हमेशा मना करते थे कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। कि श्रद्धा ने अपनी माँ बाप सबको छोड़ दिया, सिर्फ एक
भरोसे के लिए, लेकिन आफताब ने उस भरोसे का कर दिया 35 टुकड़ों में कत्ल। सोचिए, सबसे अब तक तो एकदम ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थी, कुछ भी कहना संभव था कि आरोपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी भी पता नहीं था कि आफताब ने ही हत्या की या फिर, क्योंकि वो तो बार बार ही कहता था मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कोई ऐसा मर्डर नहीं किया है, श्रद्धा की हत्या किसी और ने की है। तो जी, इतनी बड़ी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरह किस तरह से आप एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हैं, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगा। 18 मई 2022, 18 मई की वो रात थी जब आफताब ने श्रद्धा की पहले गला घोट की हत्या की। उसके बाद फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके मेहरौली के कई जंगलों में, कई इलाकों में फेंक दिया। जब श्रद्धा के पिता ने मुंबई में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, तब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। धीरे धीरे इसका खुलासा हुआ, उसमें भी समय लग गया। जब तक आफताब के पास पुलिस पहुंचती तब तक कुछ भी निशान नहीं थे, यानी कुछ भी सबूत नहीं था। कम से कम 15 से 20 दिन ये दरिंदा पुलिस को भी गुमराह करता रहा। कभी गुड़गांव, कभी हिमाचल, कभी मुंबई, दिल्ली के अन्य इलाकों में घुमाता रहा। इतना बेदर्द क्रूर था, आप इसे चेहरे को पूरा जला दिया था, बकायदे एक एक टुकड़ी काट दिया था। अब जो क्या अपडेट हुआ, अब तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब न्याय की उम्मीद कहाँ जगी कि हाँ, दरिंदा फांसी के फंदे पे पहुंचेगा और दिल्ली पुलिस इसे पहुंच जाएगी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पुनेवाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अब तक तो लोगों को लग रहा था कहीं आरोपी बच ना जाए, देश में बाकायदे मुहिम चलाया जा रहा था कि बेटी को न्याय दो, बेटी को न्याय दो, आरोपी को फांसी दो, आरोपी को फांसी दो। आफताब अभी भी अपनी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसने मर्डर किया है। पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, वॉइस का टेस्ट हुआ, सैंपलिंग ली गई, बाकायदे CFL रिपोर्ट। जब उसके पिता की DNA टेस्ट रिपोर्ट आई तब जाके पुलिस के जान में जान आया कि हत्यारा यही है। जब DNA टेस्ट श्रद्धा की हड्डियों से मैच किया, उसके बाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू हुआ और बनाई लंबी तगड़ी चार्जशीट। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है। अदालत ने कहा 18 मई 2022 को अज्ञात समय पर सुबह तकरीबन 6:30 बजे के बाद श्रद्धा वालकर की हत्या की गई, जो IPC धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बाद 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से जानते हुए अपराध किया गया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह जगह ठिकाने लगा दिया, जिससे सबूत गायब करने का अपराध हुआ है। अदालत ने आफताब से कहा है कि मूल रूप से आपके ऊपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप अपराध को स्वीकार करते हैं या ट्रायल फेस करेंगे। आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं करते हैं, हम ट्रायल फेस करेंगे। सोचिए, इतना बड़ा खतरनाक खिलाड़ी जेल में बैठे बैठे ला की किताबें पढ़ता है कि ताकि हम एक पैंतरेबाजी की जा सके और इससे बाहर निकला जाए। अभी भी देखिए, अपना आरोप स्वीकार नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने हत्या की थी। बड़ा अपने आप में एक ताजुब सी बात है। एक हत्यारा खुद ही कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, जो कि पूरे साक्ष्य है, सब सबूत है, देखिए हड्डियाँ हैं।
कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया। पर आफ्ताब दरिंदे ने खुद ही कबूला, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो चाहे नार्को टेस्ट हो, हाई कोर्ट इस पे नहीं करता नार्को टेस्ट पे, लेकिन ये हत्यारा था, दरिंदे ने हत्या की थी। अब सोचिए एक बेटी के अगर 35 टुकड़े होंगे कैसा होगा, कितना खतरनाक है ये दरिंदा। अब आरोपी आफ्ताब पुनेवाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कायदे से आरोप तय होते ही अभियुक्त के पास दो विकल्प होते हैं, आरोप स्वीकार करना, फौरन सजा या फिर मुकदमे का सामना करना। अब दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसे कहा मैं ट्रायल फेस करूंगा, यानी मैं मुकदमे का सामना करूंगा। जब इसने मर्डर किया, सब कुछ इसने किया, तो आज भी अपनी बेगुनाही दे रहा है। वो दरिंदा, उसको नहीं मालूम था जब उसने हत्या किया था एक बेटी की 35 टुकड़े। सजा के पिता का यही कहना है, मुझे फांसी नहीं चाहिए, कम से कम अगर मेरी बेटी के 35 टुकड़े हुए हैं तो आप इसके 72 टुकड़े कीजिए, 72 टुकड़ों का हिसाब चाहिए। क्योंकि एक भरोसे का कत्ल हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बात रखी थी, कोर्ट ने भी बात माना कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए। ये बहुत बड़ी खबर थी कि दिल्ली पुलिस अभी भी डर था कहीं आरोपी बच ना जाए। साकेत कोर्ट ने कहा कि तमाम बहस सुनने के बाद अदालत ने मान लिया है दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, लिहाजा प्रथम दृष्टया आफ्ताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। तब उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई जो इस इंसाफ की लड़ाई में कूदे थे। हमने ये मुहिम शुरुआत की थी, आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि हमें इंसाफ मिला और कम से कम हत्या का मामला बनता है, इसका ये मामला दर्ज हुआ। क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्राइंड मस्टरी थी, हाथ पांव पुलिस के भी फूले थे। जांच करने के दौरान उसे नहीं लग रहा था कि आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएगी, ना कि सबूत थे ना कुछ थे, लेकिन पुलिस मेहनत करती रही, लगी रही, और ये दरिंदा हमेशा पुलिस को गुमराह करता रहा। अब तो ये तय हो गया ना, हत्यारे को, दरिंदे को फांसी के फंदे पे झूलना ही होगा। वक्त और तारीख भी हम बताएंगे कब ये फैसला होगा, कब ये दरिंदा फांसी के फंदे पे झूलेगा। आरोपी आफ्ताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि वह मुकदमों का सामना करेगा। इससे पहले भी कई बार वो सबसे कह चुका कि हमने हत्या नहीं की थी, बाकायदे इसके ऊपर एक दो बार जानलेवा हमला भी हुए थे। एक समय था देश के लोग गुस्से में थे कि दरिंदे ने कैसे एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए थे। पूरा देश सदमे में था। 18 मई को रात 2 महीने तक फ्रिज में लाश रखी रही। दरिंदे की वानगी एक सुनाते हैं आपको, आप भी दंग रह जाएंगे। हत्या करने के बाद फिर एक दूसरी गर्लफ्रेंड को बुलाता है अपने घर में भी, उसी घर में मेहरौली के जंगल के पास, जहाँ पे लाश रखी हो फ्रिज में। श्रद्धा की अंगूठी को निकाल के बाकायदे उसको पहनाता है। सोचिए कितना बड़ा दरिंदा है ये। जब दिल्ली पुलिस को इसका पता लगा, जांच किया, तो तब उस लड़की से मुलाकात की। लड़की ने बहुत हेल्प भी किया, बताई क्या क्या उसके साथ हुआ था। उसके बाद कई लड़कियां ऐसी थी मुंबई में, उनके भी संबंध थे। दिल्ली पुलिस वहाँ भी गई, हिमाचल प्रदेश गई, गुड़गांव गई। ये था कि दरिंदे ने न जाने कितने ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा, न जाने कैसी श्रद्धा का कत्ल किया होगा। अमूमन पुलिस ये मान के चल रही थी शायद डेटिंग ऐप के जरिए बहुत सारी लड़कियां इसके साथ आई होंगी, जुड़ी होंगी, न जाने कितने लोगों का कत्ल किया था। अभी भी पुलिस उसी एंगल पे भी काम कर रही है, बंद नहीं की जांच अपनी।
पुलिस को मालूम है कि कितना दरिंदा और कितना शातिर है ये। हालांकि कोर्ट ने जब मान लिया है कि पर्याप्त सबूत है, साक्ष्य हैं, तो अब तो तय है इसको फांसी तो होना ही है। हाँ, वक्त और तारीख कब मुकर्रर की जाएगी ये भी फैसला हो जाएगा चंद ही दिनों में। ये काफ़ी लंबी लड़ाई 18 मई से सिलसिला शुरू हुआ। सोचिए, अदालत ने आगे कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच सबूत मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जगह जगह ठिकाने लगा दिए। यह सबूत गायब करने का अपराध है। अब वकील जो हैं इसके आफ्ताब के, उनका क्या करना, किसी ने केस लड़ने से मना, सबने मना कर दिया था, लेकिन एक वकील साहब थे, उन्होंने केस लिया और लड़ा भी। लेकिन उन्हें पता है जब इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री का जब रिजल्ट सामने आएगा तो देश भी जानेगा, और ये इनके चेहरे भी बेनकाब होंगे। उन्होंने केस की लड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। एक अगर इस तरह दरिंदे का केस कोई लड़ता है मुँह तो बड़ा अपने आप में जघन्य अपराध है। कोर्ट ने आफ्ताब से कहा कि आप पर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े अंगपुर, छतरपुर और दूसरे इलाकों में ठिकाने लगाने के आरोप लगाया गया। कोर्ट ने आफ्ताब से पूछा, क्या आप खुद को दोषी मानते हैं, ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं? इस पर आफ्ताब के वकील ने कहा वह ट्रायल क्लेम करना चाहते थे। मेरी खुद उनके वकील से बात हुई थी, पूछा था। अंत में वही कहा कि अभी वो इनोसेंट बॉय है। सुनिए, उनके वकील का कहना था कि आफ्ताब ने हत्या नहीं की थी। जब ट्रायल होगा कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। अब उसी खुलासे का इंतजार होगा कि कौन कौन से खुलासे होने वाले हैं। क्या श्रद्धा का मर्डर किसी और ने किया था? क्या कौन कौन लोग जुड़े थे इसकी हत्या में से? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसका साथ दिया? कई सारे सवाल है। बता दें, 18 मई को आफ्ताब पूनेवाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश के कई टुकड़े करके मेहरौली में फेंक दिया था। माना यह जा रहा था कुछ दिन ही नशे में था, ड्रग्स या गांजे की नशा करता था। इस वजह से श्रद्धा से इसका झगड़ा भी होता था। उसकी सच्चाई क्या है वो भी सामने आ जाएगी। पुलिस ने 75 दिनों में दाखिल की चार्जशीट। देखिए, 75 दिन लगा दी थी, क्योंकि उसे पता था पुलिस से ना कि ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री है, इसको सुलझाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी, इस दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। इस मामले में पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की तरफ से आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया गया था, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। इससे पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था। उससे कई तरह के सवाल पूछे गए थे। उसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी। बकायदे 75 दिन लग गया था, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, तब जाके दरिंदा गिरफ्त में आया। दरिंदा अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य है। वो हड्डियाँ 13 पसलियाँ मिली थी, वो 13 हड्डियाँ श्रद्धा की थी। पिता का डीएनए टेस्ट हुआ, उन हड्डियों का मिलान किया गया, डीएनए टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। तब जाके दरिंदा आज फांसी के फंदे तक पहुंच रहा है। सोचिए कितना दरिंदा था ये। ब्लो टार्च से जलाए थे बाल और चेहरे, कोई चेहरा ना पहचान सके। इसने ब्लो टार्च का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट दायर की थी उसके मुताबिक आरोपी आफ्ताब आमीन पुनेवाला ने श्रद्धा का कत्ल करने के लिए 3-4 महीने बाद उसके चेहरे और सिर के बाल को ब्लो टार्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की ताकि कोई पहचान ना सके कौन लड़की है, किसका ये लाश है। सोचिए इतना बड़ा दरिंदा था, अभी भी जेल में है। जिस दिन फांसी के फंदे पर लटकेगा ना, उस दिन तमाम लोग खुशियाँ मनाएंगे जिन्हें एक न्याय की उम्मीद है, जो आज भी वी वांट जस्टिस मांग रहे हैं, मुझे न्याय चाहिए। इस मामले में ऐसे तो कई खुलासे हुए, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। श्रद्धा की चैट और उसके दोस्तों के बयान सामने आया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता था, वो उसकी तरफ से हिंसक था।
पिछले 18 मई को भी ऐसा ही बात लेकर झगड़ा शुरू हुआ और आफ्ताब ने सरदा को जान से ही मार दिया। इससे पहले मुंबई में जब था तब भी इसे मारपीट की थी। सरदा खुद मामले थाने तक गई थी, दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने रफा दफा कर लिया। काश अगर उस समय पुलिस मामला दर्ज कर ली होती तो आज भरोसे के 35 टुकड़े नहीं होते, आज भी सरदा जिंदा होती। लेकिन उस समय मामले को रफा दफा कर दिया गया, यानी कहने के मामले को इस तरह दबाया गया। अगर उस समय दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस सॉरी, दिल्ली पुलिस अपना काम की, लेकिन खेल खराब कौन है? मुंबई पुलिस के ऊपर कई आरोप लगे, केस को लापरवाही बरतने, चीज़ों को ध्यान ना देने, धाराएं कौन कौन सी लगी उसको ना लगाने। अगर ये मुंबई पुलिस पहले एक्टिव होती शायद ये नौबत नहीं आती। जब उनके पिता ने शिकायत की तभी मुंबई पुलिस हरकत में आई। जब केस ट्रांसफर दिल्ली हुआ, दिल्ली पुलिस ने जब इसमें संज्ञान लिया तब जाकर मामला सामने आया और दूध का दूध पानी का पानी सामने दिखा। आज अगर दरिंदा जेल में है तो दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी देन है। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच नहीं करती तो आज भी ये ब्लंड, आज भी ये अंधा मर्डर मिस्ट्री है, ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं। और बहुत सारे हैं इस मर्डर मिस्ट्री के, क्या पहलू हैं, कहाँ शुरुआत हुई, हम आपको एक एक चीज बताएं। हमारी एक एक नज़र थी इस पे, कब कैसे हत्या को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे इसने श्रद्धा का कत्ल किया, क्या क्या उसने इस्तेमाल किया, हम आपको तफ्तीश से बताना चाहेंगे। दरिंदे ने बाकायदे, जहाँ सोचिए जैसे जो हलाल करता है या जो जानवर को काटता है, बाकायदे उससे ट्रेनिंग ली थी कि कैसे लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। कसाई से मिला था बाकायदे, और बाकायदे पूछा था कैसे काटा जाता है, कैसे लाश, कैसे खून बंद किया। और सोचिए इसकी इतनी दरिंदगी थी, पहले जब इसने टुकड़े टुकड़े सौके कर दिए, उसका बाकायदे, उससे पहले बॉडी से बाकायदे एक केमिकल लाया, श्रद्धा के पूरे शरीर को धुला, बाकायदे खून की एक एक निशान तक नहीं मिली थी। वो तो जब पुलिस जांच शुरू की, खून के कुछ धब्बे कहीं कहीं जो होते दरार उसमें पड़े थे, तब जाके पुलिस को सोचिए एक बच्ची को नहीं मालूम था, उसने भरोसा किया, प्यार किया, तो उस भरोसे का कैसा कत्ल किया गया। एक दो नहीं, बाकायदे 35 टुकड़े कर दिए गए, 35 टुकड़े। आप सोच सकते हैं अगर कितनी दरिंदगी होगी इसके अंदर, कितनी वो नफरत करता होगा जब किसी के 35 टुकड़े कोई कर दे। बाकायदे उसके इसने हथियार से पूरा जो आरी लाया था, ब्लेड लाया था, काट डाला था। श्रद्धा से दुनिया में नहीं रही, लेकिन आज भी उसे इंसाफ की आस है कि जिसने मेरे भरोसे का कत्ल किया उसके भी भरोसे का कत्ल होना चाहिए, यानी उसे फांसी मिलना चाहिए। श्रद्धा के पिता बार बार यही कहते थे, वी वांट टू जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, इसका भी हिसाब टुकड़े टुकड़ों में होना चाहिए। एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थी। सोचिए 18 मई को वो काली रात, जब दरिंदा नशे के हालत में श्रद्धा से झगड़ा किया, मारपीट किया, उसके बाद इसकी गला घोट के हत्या कर दी। कितने से भी जी नहीं भरा, शरीर के टुकड़े 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 कर दिया, फ्रिज में रखा रहा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बताते। मुंबई से चले, पहले मुंबई रहते थे ये दोनों साथ में रिलेशनशिप में। श्रद्धा के पिता बार बार श्रद्धा से कहते थे ये बहुत शातिर है, इससे बच के रहना, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि कितना बड़ा दरिंदा है। श्रद्धा इसको विश्वास की और अपने पिता, माँ सबको ठुकरा दिया। और वही हुआ
भरोसे के टुकड़े टुकड़े। आज 35 टुकड़े नहीं होते अगर शायद अपने पिता की बात मान ली होती श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा ने इससे प्यार किया था अवतार से, लेकिन इसने उस भरोसे का कत्ल कर दिया। वो भी 1-2 नहीं, 35 टुकड़े। 18 मई की वो खौफनाक और काली रात शायद कोई नहीं भूल सकता है। पहली बार देश में इस तरह घटना देखने मिली थी। कत्लो आम बात, 35 टुकड़े कर दिया गया। हर कोई हैरान था, दंग था सोच के, कितना कमीना है, कितना दरिंदा है, कितना क्रूर है ये आफ्ताब। आज के हालात में निर्दोष हूँ, मैं केस का ट्रायल करूँगा, फेस करूँगा। सोचिए कितनी बड़ी दरिंदगी होती इसके अंदर होगी। उस समय देखिए हर कोई चाहता था कि हत्यारे को फांसी मिले। तो बहुत कुछ ऐसे लोग थे, नहीं वो नहीं शामिल है, बहुत संगठन ऐसे थे, कोई नहीं बोलता था। आम सड़कों पे जनता होती थी, कैंडल मार्च निकाला जाता था, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थे, किसी के पास कोई सबूत नहीं था। लोगों को यही लग रहा था शायद दरिंदा बच जाएगा। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के हाथ लगा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट इनके पिता के और श्रद्धा के, तब जाके दिल्ली पुलिस के जान में जान आया और इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ सका। ना सबूत थे, ना साक्ष्य थे, कुछ भी नहीं थी, बस एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी जो दर्ज कराई गई थी। श्रद्धा के पिता ने भी पूछ लिया। अमूमन जब बच्चे घर छोड़ देते हैं तो पिता भी साथ नहीं देते, नहीं पूछते हैं। लेकिन श्रद्धा के पिता को एहसास हुआ कि मेरी बेटी कहीं न कहीं खतरे में है। तब उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तब ये तफ्तीश सामने निकल के आई कि श्रद्धा तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसका मर्डर हो चुका है। सोचिए दरिंदगी देखिए, सब कुछ सबूत मिटा दिया। इसके जो फेसबुक वगैरह जो अकाउंट थे उसको खुद चलाता था ताकि किसी को शक ना हो। इसने एक भरोसे के टुकड़े टुकड़े किए हैं। अब दरिंदे को फांसी से कोई नहीं रोक सकता है। हर हाल में फांसी इसे होकर ही रहेगी। ट्रायल पर फेस भले ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आरोप लगता है, सिद्ध करने की कोशिश करता है, साफ कह रहा है भाई मैं निर्दोष हूँ, मैंने मर्डर किया ही नहीं है। सोचिए इसकी दरिंदगी की पराकाष्ठा देखिए। पहले प्यार की जाल में फंसाया, फिर टुकड़े टुकड़े किया। 1-2 नहीं, कई लड़कियों से इसके संबंध थे, कई लड़कियों से इसके अफेयर थे। धीरे धीरे उसका खुलासा हुआ कौन वो लड़कियां थीं जिसको ये अपना शिकार बनाता था। सदा की तरह कई और न जाने और कितनी लड़कियां थीं जो इसके पास आ चुकी थी। दिल्ली में ही, मुंबई में ही जब पुलिस ने जांच शुरू की तब इसका खुलासा हुआ कि ये बहुत बड़ा गिरोह में नेटवर्क चलाता था और लड़कियों को ऐसे फांसता था जैसे श्रद्धा को फंसाया था। पहले भरोसा बनाता है, फिर घर से अलग करता है, फिर मर्डर। पुलिस इसी एंगल में आज भी जांच कर रही है, कहीं किसी और लड़की को अपना निशाना नहीं बनाया। क्योंकि जब बातचीत शुरू हुई, इससे पूछताछ शुरू हुई, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, कई टेस्ट हुए, 1-2 नहीं। तब जाके पुलिस ने बाकायदे 3500 पन्ने की लिस्ट तैयार की। 3400 सवाल थे, 34 से ज़्यादा पन्ने, 100 से ज़्यादा गवाही। तब ये चीज़ें सामने खुल के आई कि किसने किस तरह प्लानिंग की तरह पूरी घटना को अंजाम दिया था। शायद पुलिस को ये भी धारा दर्ज करनी चाहिए, इसमें जोड़नी चाहिए, इस साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकायदे इसलिए दिल्ली के ऐसे इलाके में कमरा लिया गया जहाँ पे सुनसान हो, किसी को कोई आए न जाए, किसी को पता ही नहीं चले कब क्या हो रहा है। इसीलिए दरिंदे ने मेहरौली का इलाका चुना, सुनसान जंगल एरिया, ताकि हत्या के बाद लाश को ठिकाने आसानी से लगाया जा सके।
और इसी इरादे से इसने बाकायदे वहाँ फ्लैट लिया। हत्यारे ने इसकी साजिश मुंबई में ही रची थी। रहना है किसी हिल स्टेशन पे। जब वहाँ से चलते हैं मुंबई से, रहना था हिल स्टेशन में, तो अचानक दिल्ली कैसे आ गया? मेहरौली जैसे इलाके में एक इसका मित्र मिला, उसने बताया इस जगह ये में जगह खाली है। ये इसको भी ऐसे ही जगह की तलाश थी जो सुनसान एरिया हो। बाकायदा प्लानिंग की तहत उसने उस मेहरौली जैसे एरिया में मकान लिया। और उसके बाद 18 मई की वो रात 2022 उसने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूतों को मिटाने के लिए बाकायदे आरी से काट डाला, टुकड़े टुकड़े टुकड़े। खून की एक एक धब्बे भी नहीं मिले। वो तो कहीं कहीं लगा मिल गया था उस समय पुलिस को, जब उसने जांच रिपोर्ट निकाली। उसका जब उसकी भी रिपोर्ट आई तब पता चला कि तो खून श्रद्धा की। सोचिए उस बाप की दर्द कितना पीड़ा हो रही होगी। उसकी बेटी के 35 टुकड़े हो गए होंगे। आज भी दरिंदा जिंदा है और कह रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं अपना बचाव खुद करूंगा। लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं, इतने आसानी से नहीं बच सकता। दरिंदे को फांसी होनी तो तय है, बस डेट कब होगा, वक्त क्या होगा, यही बताना बस